अजामिल की कथा की गई थी कि किस प्रकार से अजामिल अपने पुत्र का नाम पुकारा मृत्यु के समय। जीवन में अनेकानेक पाप करने वाला अजामिल जीवन के अंत में अपने पुत्र को पुकार रहा था। उसके पुत्र का नाम क्या था? अजामिल के पुत्र का नारायण। तो बार बार नारायण 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 मुझे बचाओ। लेकिन तुरंत भगवान ने अपने धाम से अपने दूतों को भेज दिया कि जाओ और जाके मेरे भक्त की रक्षा करो। पुकार रहा था अपने पुत्र को, लेकिन भगवान देखिए कितने दयालु हैं कि तुरंत भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। उस समय उसको लेने के लिए यमराज के 3 दूत आए थे, बड़े भयंकर। उसके डर से वो चिल्ला रहा था। एक घटना है, एक बार अमेरिका में एक स्त्री की, इंडियन स्त्री भी नहीं थी, तो अचानक से उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के समय वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, लेकिन किसी प्रकार से बच गई। वही स्त्री घूमते घूमते एक बार इस्कॉन के मंदिर में आई। तो हरे कृष्णा मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कुछ स्टैच्यूज वगैरह रखते हैं भगवान की। तो इस अजामिल की कथा के दृश्य को दिखाया गया था स्टैच्यूज के माध्यम से कि अजामिल के शरीर से उसके आत्मा को खींच के निकाल रहे हैं। कौन? यमराज के दूत। और वहीं भगवान के दूत आ रहे हैं बचाने के लिए, 4 दूत। यमराज के 3 दूत आए थे, लेकिन भगवान ने बचाने के लिए 4 दूतों को भेजा। इसे तो एक ही दूत काफी है भगवान का, लेकिन 4 दूतों को भेजा भगवान ने अजामिल की रक्षा करने के लिए। तो इस्कॉन में वो स्त्री वही चिल्लाने लगी, इन्हीं को देखा था। तो जब देखा उसने यमराज के दूतों का जो दृश्य, क्योंकि यमराज के दूतों की जो स्टैच्यूज बनाई गई थी वो शास्त्र के हिसाब से, जैसे शास्त्र में बताया है कि कैसे होते हैं, तो वाइट महिला चिल्लाने लगी कि इनको ही मैंने देखा था, इनको यही मुझे खींच के ले जाने के लिए आए थे। तो बाल जो ऊर्ध्व पुंड होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़ा भयंकर स्वरूप होता है, आधा जला आधा काला, बहुत भयंकर स्वरूप होता है यमराज के दूतों का। तो वो चिल्लाने लगी इस तरह से। फिर उसने पूछा ये कौन है? तो भक्तों ने सब बताया और उसके बाद वो डिवोटी बन गई, महिला वाइट स्त्री, वो डिवोटी बन गई। तो ये सत्य घटना है, शास्त्रों में वर्णन है। तो इसी प्रकार से अजामिल को भी ले जाने के लिए यमराज के दूत आए थे, लेकिन किसने बचा लिया? भगवान के दूतों ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि मरते समय उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा था, जिसका नाम था नारायण। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि अपने पुत्र को पुकार रहा है, नामाभास केवल वहां पे हुआ, नाम का आभास, भगवान के नाम का आभास। तो एक श्लोक बताया गया था कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। कि भगवान का नाम किस प्रकार से लिया जाए तो भी कल्याण करने वाला है। सांकेत्यम, कोई पूछे कि उनका नाम क्या है तो बोले देव नाम है। देव संकेत में है ना, कहाँ जा रहे हैं? रामा रामा जा रहे हैं, संकेत में कह दिया ना, रामा रामा जा रहे हैं। पॉइंट से में एक रामा रोड है, रामा रोड जा रहे हैं। संकेत में अगर बता दिया जाए तो भी वो कल्याणकारी होता है। परिहास्यम वा, हंसी मजाक में। अरे हरे कृष्णा वालों के पास कुछ और काम नहीं है, इसलिए हरे कृष्णा हरे रामा करते रहते हैं। कोई मजाक में भी अगर ऐसा कहे तो भी उसने भगवान का नाम ले लिया। भगवान के पार्षद नवदीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु लोगों का घर
नॉक करते थे, खटखटाते थे घर का दरवाज़ा। तो कभी कभी कोई मुस्लिम परिवार भी रहता था जो भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हरे कृष्णा बोलो, हरि बोलो। तो कहते हैं कि हम हरि नहीं बोलेंगे। तो उनका काम हो गया। हम हरि नहीं बोलेंगे, लेकिन हरि उसमें आ गया, तो बस हरि बोल करके वो दूसरे दरवाजे में चले जाते हैं। हमारा काम हो गया। तो परिहास्यम व स्तोभम हेलन में बाबा, कोई संगीत के माध्यम से भगवान का नाम ले लें। भगवान में कोई रुचि नहीं है, भगवान में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन संगीत के माध्यम से कोई भजन गा ले, है ना, जिसमें भगवान का नाम है, तो भी वो कल्याणकारी होता है। लड़ाई झगड़े में किसी भी प्रकार से कोई केवल भगवान का नाम बोल दे, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदुः, उतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने मनुष्य जीवन में मिलके नहीं कर सकते हैं। एक नाम। बीच बीच में हम प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से, आज जो बता रहे हैं उसके विषय में पूछेंगे, तो इसलिए ध्यान से सब लोग सुनिए। अशेषाग हरम विदुः, उतने पापों को भगवान का एक नाम नष्ट कर सकता है जितने पाप कोई व्यक्ति मिलके नहीं कर सकते हैं पूरे जीवन में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अभी भगवान का नाम जपें और बाहर निकल के पाप करना शुरू, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन नाम ले और मनुष्य पाप करना छोड़ दें, तब फिर तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाएंगे, केवल एक भगवान का नाम जपने में। एक कथा है, एक बहुत बड़े डाकू थे। डाकू जानते हैं ना, इंडिया के सारे लोग तो जानते होंगे, पहले सुना है पहले कि डाकू घोड़े में चलते थे। आपने मूवी देखी होगी, शोले मूवी, उसमें बहुत डाकू थे, गब्बर सिंह नाम के डाकू, है ना। तो एक बहुत बड़े लुटेरे थे जिनका नाम था रत्नाकर, और ये शास्त्र की घटना है, किसी मूवी की बात नहीं है। क्या नाम था उनका? रत्नाकर। और वो केवल अपने घर का भरण पोषण पालन कैसे करते थे? चोरी करके, डाका डाल के, लोगों को किडनैप करके किसी भी प्रकार से धन लेकर आते थे और परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक बार गए थे जंगल में और वहां पे सप्तऋषि भटक रहे थे। सप्तऋषि है ना, ध्रुव तारे के पास में हम देखते हैं एक तारा मंडल है, 7 तारे साथ में हैं, तो उसको तारा मंडल कहते हैं। तो सप्तऋषि के लोक हैं, एक एक लोक एक एक ऋषि का है, तो सप्तऋषि साथ में हैं। तो वो इस पृथ्वी पर आए थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने पकड़ लिया उनको और पकड़ के कहा कि जितना भी धन है जल्दी निकालो। अरे हम तो ऋषि मुनि हैं, हमारे पास कैसा धन? तो बोलते झूठ मत बोलो, हम जानते हैं कि नेता और साधु इनके पास सबसे ज्यादा धन होता है, पैसे निकालो। तो उन्होंने कहा हम वैसे नकली साधु नहीं हैं, हम असली साधु हैं। फकट चंद्र गिरधारी न लोटा न थाली, हम फकट चंद्र हैं, केवल गिरिधारी का नाम जपते हैं, ना तो हम लोटा लेके चलते हैं ना थाली, हम कर पात्री हैं। कर पात्री, हमारा पात्र हमारे कर हैं, इसमें ही जो कुछ आ जाता है लेके हम खा लेते हैं। तो उन्होंने बांध दिया उनको और तलवार लेके खड़े थे रत्नाकर, जल्दी धन निकालो नहीं तो हम मार देंगे। जो हमें धन प्रोवाइड नहीं करता है हम उसको मार देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर आज तो जान पे बनाई है, अगर कोई उपाय नहीं निकाला तो आज तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो आपस में चर्चा करके वो कहते हैं, भाई ये तुम क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा ये हमारे परिवार का बिजनेस है, यही चला आया है, तो हम यही करते हैं। क्या जानते हो इस बात को कि ये गलत है? यदि इस तरह से कार्य करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, नरक जाना पड़ेगा, नरक दर्शन होगा। तो वो तो कभी सुना नहीं, नरक कहाँ है वो तो मालूम नहीं।
है ना। कोई जान के आग को छुए या अनजाने में छुए आग को, वो तो जलेगा। किसी को मालूम है ये गलत कार्य है या ना मालूम है गलत कार्य है, जो एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन तो मिलेगा। प्रकृति का नियम है ना, कि जो हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। कर्मों का कोई ना कोई फल अवश्य होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये गलत कार्य है, नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूं। तो उन्होंने कहा कि जाके परिवार से पूछो कि तुम्हारे इस गलत कार्य का क्या कोई भाग लेने वाला है। तो ठीक है, अच्छा आप लोग यहीं रहिए। बांध दिया उनको, हम पूछ के आते हैं। जाके सबसे पूछा, अपने माता से, पिता से, भाई से, बंधुओं से, पत्नी से, कि ये जो काम करते हैं तो गलत है, नरक में जाना पड़ेगा, तो तुम नरक में जाओगी हमारे बदले। पत्नी ने कहा आप गलत कार्य करते हैं, हम क्यों जाएं? तो आपका कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, कुछ अच्छा कार्य क्यों नहीं करते? तो रोते हुए आया, बताता और कहते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी हमारे कर्मों का फल लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तक जो गलत कार्य हो गए वो हो गए, बताइए उनसे छुटकारा कैसे पाएं? तो सब तरह से उनको मंत्र दीक्षा देते हैं। कहते हैं कि आप भगवान राम का नाम जपिए, राम राम ये जपिए। लेकिन पाप इतने किए थे कि मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा कि जीवन भर मैंने क्या कहा है, मारो मारो, मरा मरा, यही कहा है। अब भगवान का नाम जीवा से नहीं निकलता। कोशिश की बहुत, लेकिन नहीं निकला। सब तरह से उनका वही कहो, मरा मरा करो। तो उन्होंने कहना शुरू किया, मरा मरा मरा। बैठ गए और इसको ही जपने लगे, बैठ के, है ना। मरा 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 मरा। तो मरा 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 राम राम, मरा मरा बोलते बोलते राम राम निकलने लगा जीवा से उनके। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतने लंबे समय तक उन्होंने मंत्र का जाप किया एक स्थान पर बैठ के कि उनके शरीर में चींटियों ने घर बना लिया। उसको हम क्या कहते हैं, दीमक कहते हैं। चींटियों ने घर बना लिया। संस्कृत में उसे वाल्मीकि कहा जाता है। चींटियों के घर को संस्कृत में क्या कहते हैं, वाल्मीकि। नारद जी आए, देखिए इस वाल्मीकि से कैसा प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म तेज निकलने लगा था चींटियों के घर से। कोई आ रहा है, ठीक है, आ जाना। तो इस पर नारद जी आए और नारद जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। नारद जी ने उनको दीक्षा दी। पहले तो उन्हें नाम दीक्षा किसने दी थी, सप्त ऋषियों ने, लेकिन बाद में नारद जी ने उन्हें अच्छे से दीक्षा दी और उनका नाम ही रख दिया वाल्मीकि, जिन्होंने बाद में रामायण की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो किसने रचना की रामायण की? वाल्मीकि ने। कौन थे वो? पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। तो रत्नाकर नाम के डाकू भगवान का नाम जप करके, वो भी कैसा नाम जप करके, उल्टा नाम जप करके, मरा मरा बोल के उन्होंने ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मर्षि बन गए। तो जब ऋषियों का नाम गिनाया जाता है, लिया जाता है, तो वाल्मीकि जी का नाम कितनी श्रद्धा के साथ और कितने आदर से, कितने सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? भगवान के नाम के जप के प्रभाव से। तो इस कथा को याद रखिए। तो अजामिल की कथा से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि यद्यपि वह पुत्र का नाम पुकार रहा था, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को भेजकर, पार्षदों को भेजकर रक्षा करवा दी नारायण की। और किसकी रक्षा करवा दी? अजामिल की। और अजामिल को ये सब याद था। अजामिल ने देखा था कैसे
यमदूतों के बीच में और भगवान के बीच, दूतों के बीच में जो वार्तालाप चल रहे थे उसको सुना था। वो कथा हम लोग कर चुके हैं अमित जी के घर में कि क्या वार्तालाप हुई थी। लेके जाना चाहते थे यमराज जी, लेकिन भगवान के दूतों ने नहीं ले जाने दिया। कह दिया कि जिसने भगवान का एक नाम ले लिया है वो तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम लेने वाला भगवान के धाम में जाता है, वो यमराज जी के घर पे नहीं जाता है। तो चले गए यमराज के दूत पे, छुड़ा वो लेकर नहीं जा पाए। लेकिन बीच में सोच रहे थे यमराज के दूत की प्रकृति का नियंता तो कोई एक होना चाहिए। अगर कोई गलत कार्य करता है तो शास्त्र निर्धारित करता है कि उसे नरक मिले, लेकिन अजामिल को नरक क्यों नहीं मिला? वो दैवी पुरुषों ने आके क्यों बचा लिया? तो सीधे गए संयमनीपुरी में। संयमनीपुरी किसकी पुरी है? संयमनीपुरी में कौन निवास करता है? अलग अलग पुरियां हैं, जैसे एक है अलकापुरी ना, ऊपर है अलकापुरी, वैसे एक संयमनीपुरी है। संयमनीपुरी किसकी है? यमराज जी की। यमराज जी वहां पे शासन करते हैं, नीचे है। और गर्भोदक सागर और पाताल, इन दोनों के बीच में नरक है। नरक के 27 डिपार्टमेंट हैं, अलग 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 पाप करने वालों को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। कुछ नरक के नाम है जैसे रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, ये सब नरक के नाम हैं। ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के पाप करने वाले को किस नरक में भेजा जाता है, किस प्रकार का पाप करे तो कितने वर्षों तक नरक में रहता है, ये सब बताया गया है। तो लेकिन यमराज जी नरक में नहीं रहते हैं, नरक का शासन चलाते हैं, लेकिन रहते कहां पर हैं? संयमनीपुरी में। तो गए यमराज के दूत अपने स्वामी के पास और जाके कहते हैं कि नियंता तो एक होना चाहिए, ये दूसरा नियंता कहां से उत्पन्न हो गया? हम तो जानते थे कि यमराज जी केवल आप ही एक नियंता हैं, पापियों को सजा देने में केवल आपका अधिकार है। आपकी आज्ञा से हम गए अजामिल को लाने के लिए, लेकिन कोई सिद्ध पुरुषों ने आके बचा लिया। तो कौन दूसरा नियंता? नियंता का अर्थ क्या होता है? कंट्रोलर। कोई दूसरा कंट्रोलर कैसे उत्पन्न हो गया? कहां से उत्पन्न हो गया? कौन है वह? हमें इसके बारे में बताइए कि हम अजामिल को क्यों नहीं लेके आए, यहाँ क्यों नहीं लेकर आ पाए, सक्षम क्यों नहीं हुए? उसने जीवन में बहुत पाप किए थे, फिर सिद्ध पुरुष, उनका काम है भगवान की भक्ति करना, अच्छा कार्य करना, उन्होंने इस कार्य में विघ्न क्यों डाला? तो यमराज जी बताना शुरू करते हैं। यमराज जी कहते हैं कि मैं इस संसार का नियंता नहीं हूं, मैं केवल नरक को चलाता हूं। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। तो उन्होंने बताया है श्लोकों में, संस्कृत के श्लोकों में, श्रीमद् भागवतम में, कि ना तो ब्रह्मा, न सूर्य, न इंद्र, न शिव, इसमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। सब श्लोकों में उन्होंने व्याख्या की है कि हम सब उस ईश्वर के अधीन हैं, भगवान के अधीन हैं। जब वो किसी प्रकार का कार्य करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना वही हमारा धर्म होता है। इस बात को सब लोग नहीं जानते हैं, तो स्वयं कहते हैं कि यमराज के दूतों ने पूछा धर्म क्या है, बताइए, धर्म किसे कहा जाता है? तो वे कहते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ना वै विदुर ऋषियो नापि देवा, न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतो न विद्याधर चारणादया। धर्म वो है जो साक्षात भगवान के द्वारा बनाया गया है, जो भगवान के द्वारा बताया गया है, उसको धर्म कहते हैं।
तो कोई उदाहरण दीजिए कि क्या भगवान ने बनाया है, क्या भगवान ने बताया है। कोई भी उदाहरण दीजिए आप लोग। गीता बहुत अच्छा उदाहरण। गीता ये भगवान ने बताई है, भगवान के द्वारा एक कही गई है ना। और लिपिबद्ध भी किसके द्वारा की गई? तो भगवान के द्वारा। व्यासदेव जी भगवान के ही अवतार हैं, गणेश जी की सहायता से जिन्होंने लिपिबद्ध किया है महाभारत को, जिसके एक पर्व में भगवत गीता है। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान बनाते हैं और भगवान बताते हैं, वही धर्म है। ना वही विदुर ऋषियों ना पिदेवा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े विद्वान लोग भगवान की इच्छा के बिना इसको नहीं जान सकते। तो मनुष्यों के बारे में, विद्याधर के बारे में, चारणों के बारे में, असुरों के बारे में कहा ही क्या जाए, वो कैसे जानेंगे जब ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते हैं धर्म को। फिर कौन जानता है धर्म को? तो कहते हैं 12 लोग जानते हैं। यमराज जी कहते हैं 12 लोग धर्म के सिद्धांत को भली भांति जानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 6वें अध्याय के 3रे स्कंद के और 20वें श्लोक में ये बताते हैं कि कौन वो 12 लोग हैं। यमराज जी कहते हैं स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयस्किर्वयम्, ये 12 नाम हैं। ब्रह्मा जी जानते हैं स्वयं भू, जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, वो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। तो 12 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भागवत सुनने से भी कल्याण होता है। भागवत सुनना भक्ति है भगवान की। भागवत सुन के कुछ करना नहीं पड़ता है, सुन रहे हैं मतलब वही भक्ति। याद रहे चाहे ना रहे तो बहुत अच्छा है, किसी दूसरे को बता सकते हैं। ब्रह्मा जी धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। नारद धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। शंभु शिव जी वो धर्म के सिद्धांत को भली भांति जानते हैं। कुमार 4 कुमार सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये धर्म के सिद्धांत को भली भांति जानते हैं। कपिल देव जी वो धर्म के सिद्धांत को अच्छे से जानते हैं। कपिल देव जी श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में उनकी कथा है। मनु महाराज वो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। बलि महाराज जानते हैं धर्म के सिद्धांत को। और व्यास देव वैयासिकी सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, है ना। तो स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद महाराज जानते हैं। प्रहलाद महाराज बलि महाराज जानते हैं, है ना। जनक महाराज जानते हैं। जनक महाराज प्रहलादो जनको भीष्मो भीष्म देव जी जानते हैं धर्म के सिद्धांत को। बलि महाराज वैयासिकी का अर्थ है सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी, टोटल 12 हुए। तो ये 12 लोग धर्म के सिद्धांत को अच्छे से जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। तो यमराज जी धर्म का सिद्धांत बता रहे हैं और वो जानते हैं, तो इसलिए वो बता रहे हैं। देखिए पहले ही यमराज जी ने बता दिया कि 12 लोग जानते हैं, उसमें मैं भी हूँ, जिसमें कि उनके दूत विश्वास करें कि प्रकृति का नियंता कौन है, वास्तविक समझाने वाले हैं। तो समझाने के समय अथॉरिटी देना जरूरी है कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। तो यमराज जी जानते हैं और यमराज जी बता रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ऑथोराइज्ड है। तो इसके बाद कहते हैं कि द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतः भटः। ये भटा का अर्थ होता है सेवकों। अपने सेवकों से कहते हैं कि हे सेवक, द्वादशैते विजानीमो, केवल ये 12 लोग धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, जो कैसा है, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। तो गुह्य है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते समय भगवान कहते हैं ये ज्ञान कैसा है, तो परम गुह्यम, परम गुह्य है, सीक्रेट नॉलेज है, ये आसानी से, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये आसानी से किसी को प्राप्त नहीं हो जाता है ना? पवित्र है,
विशुद्ध है। विशुद्ध का अर्थ क्या है? प्योर है, प्योर है, विशुद्ध। और यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, और जो इसको जान लेता है वो अमृत प्राप्त करता है। कौन है जो अमृत नहीं चाहेगा? देवता पागल रहते हैं अमृत प्राप्त करने के पीछे। बहुत बड़े सागर का चर्निंग किया गया, किस लिए? अमृत प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये उस मटेरियल अमृत की बात नहीं की जा रही है। उस अमृत को पीने से आयु बढ़ जाती है, लेकिन मृत्यु तो निश्चय है। जो अमृत का कलश धन्वंतरी जी ने पिलाया, सबको लाके दिया, और मोहिनी अवतार में भगवान ने सबको पिलाया, वो अमर नहीं हो गए। उनकी आयु बहुत लंबी हो गई, वो शक्तिशाली हो गए, पहले से अधिक तेजस्वी हो गए, सुंदर लगने लगे, लेकिन अमर नहीं हुए देवता। वो भी मरेंगे। जब प्रलय आएगा, ब्रह्मांड में जब प्रलय होगा तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो लेकिन जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अमृतम अश्नुते, वो भगवान के धाम जाता है, जहां पर जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। तो अमृत तो उसे प्राप्त होता है। गोलोक वृंदावन जाता है। गोलोक वृंदावन धाम स्पिरिचुअल जगत है ना। वहां स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करना चाहिए। नरक जाने की इच्छा तो कोई करता भी नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करना चाहिए। स्वर्ग नश्वर है। इच्छा करना चाहिए कहाँ? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की, वैकुंठ जाने की इच्छा करना चाहिए, जहां जाके वापस नहीं आना पड़ता है। जन्म मृत्यु का चक्कर जहां पे नहीं होता है, वहां जाने की इच्छा अच्छी होना चाहिए। तो एता वानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परम स्मृतः। आगे यमराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें परम धर्म बताता हूं। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? परम धर्म। पुंसाम का अर्थ है जीव, हम सब जीव। पुंसाम, हम सब मानव जीवों के लिए, समस्त जीवों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति योगो भगवती। भगवान में, जगन्नाथ जी में अछुंड भक्ति हो, एकांत की भक्ति हो, एकमात्र भक्ति हो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा धर्म है। और कैसी भक्ति? तन नाम ग्रहणादि भी, भगवान के नाम से प्रारंभ होने वाली भक्ति। जैसे प्रभु जी ने गाया, बहुत सुंदर कीर्तन किया, आप सब पीछे से उसे गाए, तो ये भगवान के नाम का संकीर्तन है। तो तन नाम ग्रहणादि भी, जहां भगवान का नाम लिया जाए, ग्रहणादि भी, ग्रहण किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए अपने मुख से, ना उच्चारण किया जाए, तो उसे कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। और इस बात को कहने के बाद यमराज जी कहते हैं, अभी अभी देखा ना तुमने, तुम लोगों ने सेवकों, किससे कह रहे हैं यमराज जी? यमदूतों से, कि अभी अभी देखा ना, नामोच्चारण महात्म्यम हरिर पश्चिद पुत्र का। पहले कहते हैं भटा, हे सेवको, अब कितने प्यार से समझा रहे हैं, अरे पुत्रो, देखा अभी अभी कि नामोच्चारण महात्म्यम हरे, हरे के नाम के उच्चारण का महात्म्य देखा ना। अजामिलोपि यही नहीं, कितना पापी था अजामिल, जिसको लेने के लिए तुम लोग गए थे, लेकिन मृत्यु पाश्चात विमुच्यत। भगवान का केवल नाम उच्चारण करने के कारण वो मृत्यु पाश से मुक्त हो गया, दूसरा जीवन प्राप्त हो गया। अजामिल को दूसरा जीवन प्राप्त हो गया। तो इसके बाद वे बताते हैं कि किसको मेरे पास लेकर आना और किसको मेरे पास मत लाना। तो ये बड़े ध्यान से सुनने वाला विषय है कि हम में से कोई भी यमराज जी के नरक में नहीं जाना चाहता है। तो यमराज जी बता रहे हैं किसे मेरे पास लेकर आना और किसे मत लाना। तो पहले कहते हैं किसे मत लाना, सुनिए। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा संदृशो भगवन प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरिर गब्दयाभिगुप्तान, नैसाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। समदृशो भगवत प्रपन्ना, जो समदृशी है, जो समदर्शी है,
और भगवत प्रपन्ना, जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है। तो भगवान के नाम की शरण लेने के बाद जीव समदर्शी हो जाता है। समदर्शी, जो सबको समान रूप से देखे, समान भाव से देखे, उसे कहते हैं समदर्शी। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो बड़ा हो गया, भले मैं कुछ भी करूं, मदिरा पीऊं, मांस खाऊं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेके मैं बड़ा हो गया, ये भाव ठीक नहीं है। और फिर दूसरों को छोटे भाव से देखने, दूर रहो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम ये हो। भगवान के भक्त समदर्शी होते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, तो सबको एक जैसा समझते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको धीरे धीरे ऊपर उठाया जाए। किस स्थिति में? भगवत प्रपन्ना है, जहां लोग भगवान की शरण ले लें। तो जो भगवान की शरण ले चुके हैं, जो समदर्शी हो गए हैं, जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों में लिखे हुए उपदेशों का पालन करते हैं, भगवान की बातों को जो लोग मान लेते हैं, उन लोगों को कभी मेरे पास मत लेकर आना। तान ना उपसीदत, उन लोगों के मेरे पास मत लेकर आना। क्यों? ते देव सिद्ध परगीत पवित्र गाथा, ऐसे लोगों की गाथा तो देवता और सिद्ध चारण वो गाया करते हैं। तो जो मनुष्य, कितने प्रकार के लोग हैं इस संसार में, मनुष्य कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के मनुष्य हैं? 84 लाख योनियां हैं ना, उसमें मनुष्य कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 लाख प्रकार के अलग अलग मनुष्य होते हैं। उसमें देवता इत्यादि भी आ जाते हैं, चारण, गंधर्व, देव, सिद्ध, जिनको विशेष प्रकार की बुद्धि प्रदान की गई है। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं अलग अलग। शास्त्र में बताया गया 84 लाख योनियों का विभाजन किया गया है। जल में 9 लाख प्रकार के अलग अलग जीव होते हैं। कोई साइंटिस्ट गिन पाएगा? गिनने की कोशिश करे तो 9 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये गारंटेड है। ये बताया गया है शास्त्र में, जलजा नव लक्ष्याणी स्थावरा लक्ष्य विंसाते। स्थावर 20 लाख प्रकार के हैं। स्थावर का अर्थ है पेड़ पौधे, 20 लाख प्रकार के। क्रमियो रुद्र संख्या क्या, जो क्रमी होते हैं ना, छोटे छोटे, है ना, क्रमी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्म्स वगैरह जो हैं छोटे, वो 11 लाख प्रकार के हैं। पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। क्रमियो रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षणम। 30 लक्षाणी पशवा, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले जानवर हैं। और चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख प्रकार के अलग अलग मनुष्य हैं। हर मनुष्यों में भी दिखते हैं कि अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वरूप, रंग, स्वभाव अलग अलग लिए होते हैं लोग। 4 लाख प्रकार के अलग अलग मनुष्य हैं। तो जो देवता हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, वो लोग किनके विषय में, किनकी गाथा गाते रहते हैं? उनकी गाथा गाते रहते हैं जिन लोगों ने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, जो समदर्शी हो गए हैं, जो भगवान की बातों को अच्छे से मानते हैं। देवता भी उनकी गाथा गाते हैं। कितने सारे भक्तों की गाथा को गाया गया है श्रीमद् भागवतम में, जैसे अमरीश महाराज, है ना, भक्त हैं, उनकी गाथा गाई गई है और हम लोग सब गाते हैं उनकी गाथा। अरे अजामिल की गाथा गाते हैं। अजामिल की कथा की प्रभु के घर पे, अजामिल की कथा कर रहे हैं आपके घर पे, तो भागवतम जैसे ग्रंथ में अजामिल का नाम आ गया। क्यों? भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए। वो भी कैसे अपने पुत्र का नाम पुकारता था, नारायण नारायण। तो जो सरेंडर्ड हो जाते हैं, सरेंडर्ड सोल हैं, उनकी गाथा को देवता इत्यादि गाते हैं, सिद्ध गाते हैं। तो उनको मेरे पास लेकर मत आना, क्योंकि वो लोग हरिर गदया भी गुप्तान, हरि की गदा के द्वारा सुरक्षित हैं। ऐसे लोग, तो उनको मेरे पास लेकर मत आना। हरि रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। बड़े बड़े भक्त हुए हैं,
नामाचार्य हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब वो भजन करते थे बैठ के अपनी आंखों को बंद करके जंगल में, तो कभी कभी सिंह इत्यादि आ जाते थे और उनके पास में ही आके वो जल पीते थे, लेकिन कभी उन्होंने आक्रमण नहीं किया उनके ऊपर, क्योंकि बंसी वाला खड़े होके वहां पे रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण खड़े होके वहां पे रक्षा करते हैं उनकी। और कैसा उदाहरण है जहां हरिर गदया भी गुप्तान, अपनी गदा से भगवान ने रक्षा की हो भक्तों की। कोई उदाहरण याद आता है? परीक्षित महाराज कैसे, बताइए। उनकी माता के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तब भगवान ने एक सेकंड भी उनका वेट नहीं किया और वहां जाकर के उन्होंने गदा से रक्षा की थी ना। गर्भ के अंदर प्रवेश करते, देखिए गर्भ के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं भगवान रक्षा करने के लिए। गर्भ बहुत अच्छी जगह नहीं, मल मूत्र के बीच में लिपटा बच्चा, और गर्भ के अंदर भगवान चले गए, ये भगवान की करुणा है। परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ में, और भगवान कैसे रक्षा कर रहे थे? गर्भ का चक्कर लगा रहे थे कि ब्रह्मास्त्र जला ना पाए परीक्षित महाराज को, तो गर्भ का चक्कर लगा रहे थे। एक हाथ में सुदर्शन था, सुदर्शन घूम रहा था, और दूसरे हाथ से गदा घुमा रहे थे, और भगवान भी घूम रहे थे अपने भक्त के चारों तरफ। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा। नैसाम वयम नच वयः प्रभवाम दंडे, उन लोगों को जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है, यमराज जी कहते हैं उनको ना तो मैं दंड देने की क्षमता रखता हूं, ना ब्रह्मा जी रखते हैं, ना शिव जी रखते हैं, और ना स्वयं काल दंड देने की क्षमता रखते हैं। तो एक श्लोक में कहते हैं कि उनको मेरे पास लेकर मत आना। आगे दो श्लोकों में किसे मेरे पास लेकर आना, तो वो सुनिए। तानान यद्वमसतो विमुखान मुकुंद पादार विंद मकरंद रसात अजश्रम निष्किंचन ही परमहंस कुलैर संगे जुष्टाद ग्रहे निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णा। तान आनध्वम, उनको मेरे पास लेकर आओ। तान आनध्वम असतो विमुखान मुकुंद, उन असत लोगों को, झूठे लोगों को, जिन्होंने मुकुंद के विमुख हो गए, जो मुकुंद के विमुख हो गए हैं। भगवान का एक नाम मुकुंद है, जगन्नाथ जी, कृष्ण, मुकुंद। तो जो उनके विमुख हो गए, उनकी तरफ नहीं देखते हैं। घर में है भगवान, लेकिन कभी इच्छा नहीं होती कि भगवान को भोग लगा दें, भगवान की कभी आरती कर दें, कभी इच्छा नहीं होती है। उनको मेरे पास लेकर आओ, जो भगवान को भूखे रखते हैं अपने घर में रख के। विमुखान मुकुंद पादार विंद मकरंद रसात अजश्रम, भगवान के चरण कमलों में बड़ा अच्छा रस है। जगन्नाथ जी को देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। मुख में भी वही रस है, चरण कमलों में भी वही रस है। उड़ीसा में आपके घर में आए हैं तो क्यों ना जगन्नाथ जी की थोड़ी बात करें। चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं ना, बहुत बड़े भक्त। जगन्नाथपुरी में गए भगवान का दर्शन करने के लिए, एवरीडे जाते थे दर्शन करने के लिए पुरी में। तो ऐसे करके देख रहे थे, अपना हाथ जो है रखा है ऐसे पत्थर के दरवाजे में, है ना, दरवाजे के चारों तरफ ऐसे पत्थर लगा हुआ है, तो ऐसे रखा और ऐसे करके देखने लगे जगन्नाथ जी। देखने लगे, उस रस का आस्वादन करने लगे। तो देखते 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 उनके शरीर में ऐसा ताप उत्पन्न हुआ, भक्ति का ताप, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि वो पत्थर पिघल गया। आज भी जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो देखिए उस पत्थर में चैतन्य महाप्रभु के हाथ का निशान है, अभी है। एक जगह प्रणाम किया तो सिर का निशान बन गया, पैरों का निशान बन गया, पूरा शरीर भक्ति से इतना गर्म हो गया, क्योंकि भक्ति थी उनके हृदय में। और हम लोग में जैसे छोटी मोटी भक्ति नहीं थी, भक्ति के जितने प्रभाव होते हैं वो सब के सब प्रकट हो जाते थे।
तो पत्थर पिघल गया जिनकी भक्ति से। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, आके सिखाए कि किस तरह से भगवान का दर्शन करना है प्रेम के साथ। जरूरी नहीं कि अपने देखना है शरीर गर्म हुआ कि नहीं हुआ वो देख के नहीं किया जाता है, प्रेम के साथ में, प्रेम के साथ में। वो तो भाव अपने आप प्रकट होते हैं, भक्त को पता भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि उनकी उंगली जल गई, उनकी स्किन जल गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भगवान ही एकमात्र देखने योग्य है। इस संसार में देखने योग्य और कोई विषय नहीं है। किसी भी सुंदर व्यक्ति में जो सुंदरता आई है वो भगवान से ही आई है, भगवान से ही आई है। और भगवान की सुंदरता का वो 100 का 1 भाग भी नहीं है। तो किसको देखना चाहिए? भगवान को देखना चाहिए। भगवान को जो देखता है तो देखने वाले में भी वही भाव आता है। भगवान सुंदर है, जो देखेगा वो भी सुंदर हो जाएगा, वो भी सुंदर हो जाएगा। कभी कभी स्त्रियां, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, अपने घर पे अपने सामने एक बच्चे का पोस्टर लगा के रखती हैं कि मेरा पुत्र हो, है ना। तो बिना वस्त्र पहने हुए बच्चे का पोस्टर लगा के रखती, मेरा एक पुत्र हो जाए, है ना। तो जैसा देखते हैं वैसा भाव उत्पन्न होता है। यदि भगवान को देखेंगे तो भगवान की जैसी सुंदरता आएगी, भगवान के जैसा तेज आएगा, भगवान की जैसी बुद्धि आएगी, भगवान के जैसा ज्ञान होगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, है ना। इतना नहीं हो जाएगा कि आप खुद ही भगवान बन जाओ। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है, कभी भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन भगवान का भक्त बन सकता है। तो लेकिन वो सब जो प्रॉपर्टीज उनमें है वो आएंगे, वो गुण आएंगे, जरूर आएंगे। तो जो भगवान के भक्तों का कभी संग नहीं करते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। निष्कंचने परम हंस कुलैर संगे। लोगों का कर्तव्य है कि भगवान के भक्तों को संग करें, है ना। जैसे भगवान के भक्त जब उनके घर पे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, किसी का बर्थडे है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा कर रहे हैं तो भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान की कथा का संग कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो यमराज जी के दूतों के दर्शन नहीं होंगे। यमराज जी कहते हैं उनको मेरे पास लेकर मत आना। जुष्टात ग्रहे निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णान। उनको मेरे पास आना जो जुष्टात ग्रहे, जो ग्रहमेधी बन गए हैं, उनको मेरे पास लेकर आओ। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं यन मैथुनादि ग्रहमेधि, यन मैथुनादि ग्रहम ही तुच्छम। ये जो लोग घर पर रहकर, जिन्होंने अपने जीवन में केवल इंद्रिय तृप्ति को ही सब कुछ मान लिया है, अपना पेट कैसे भरना है, परिवार का पेट कैसे भरना है, छोटा से बड़ा घर कैसे हो, बस यही सोचते रहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, भगवान के विषय में नहीं सोचते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? ग्रहमेधी। ग्रहमेधी और गृहस्थ में क्या अंतर है? गृहस्थ और ग्रहमेधी में बहुत अंतर नहीं है। गृहस्थ वो हैं जिनके घर का सेंटर कृष्ण होते हैं, भगवान होते हैं, जगन्नाथ जी होते हैं, वो गृहस्थ हैं। लेकिन जिस घर का सेंटर इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो ग्रहमेधी है, वो ग्रहमेधी है। तो वो नहीं होना चाहिए। अब एक और श्लोक सुनिए, ये 30वां श्लोक है जिसमें कहते हैं किसको मेरे पास लेकर आओ। तो उनको मेरे पास लेकर आओ जिनके ग्रह का उद्देश्य केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। और अब सुनिए, जेहवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिनकी जेहवा न भक्ति नहीं कहती है, क्या नहीं कहती है? भगवत गुण नाम ध्येयम। भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का बखान नहीं करती है, उनको मेरे पास लेकर आओ। जेहवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मृति तच्चरणार विंदम। और जो जिनका मन कभी भगवान का चिंतन नहीं करता है, कभी भगवान का स्मरण नहीं करता है, उनको मेरे पास लेकर आओ। चेतस न स्मृति तच्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि।
उनको मेरे पास लेकर आओ जो जीवन में कभी कृष्ण को एक बार भी प्रणाम नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक में यह कहा गया है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं जिनका नाम संकीर्तन करने से सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, और जिनको प्रणाम करने से सब प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करने से ऐसा ही होता है, सब प्रकार के पाप दुख सब नष्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ जो लोग कभी भी, जिनकी जेहवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मृति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानान आनध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। उन असत लोगों को मेरे पास लेकर आओ, उनको मत लेकर आना जो भगवान का नाम लेते हैं। कौन कह रहा है इस बात को? यमराज जी। देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये पूरी कथा हो जाने के बाद, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अंघसाम। इसीलिए कथा कहने के बाद साइंस बताओ, देयरफॉर, इसीलिए संकीर्तनम, किसका संकीर्तन? विष्णु, जो जगत का मंगल करने वाला है, सारे जगत का कल्याण करने वाला है, और अहसाम, सारे प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला। कैसे पापों को? महतामपि, कितने भी महान हो उनको नष्ट करने वाला है। कौरव्य हे कुरुवंशी, परीक्षित महाराज को संबोधित करके, विद्धि एकांतिक निष्कृतम। इसलिए यही जीवन का अंतिम सार है कि नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान की कथा, तब नाम जपामि नमामि हरिम। कथा सुनो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का नाम जप करो। यही भक्ति है, यही करनी है, यही करना है। वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम जप किया, ब्रह्मर्षि बन गए। अजामिल ने भगवान का नाम जप किया, मृत्युपाश से मुक्त हो गया। जब मृत्युपाश से मुक्त हो गया, जैसे ही उठा अजामिल, उसे स्वप्नवत लगा कि अरे क्या मैंने ये सपना देखा था कि विष्णु दूत आए थे, अजामिल के दूत आए थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो सब बातें याद थी। तो भगवान के दूतों ने भगा दिया यमराज के दूतों को, लेकिन भगवान के दूत वहां खड़े थे, तो उनको प्रणाम किया अजामिल ने, और कुछ कहना चाहता था, कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वो चले गए, सुने नहीं, क्योंकि अभी अजामिल इतना शुद्ध नहीं था कि वो विष्णु दूतों से बात भी कर सके। पापी था, पुत्र का नाम लेके नामाभास से वो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो नरक में नहीं जाएगा। तो जब चले गए भगवान के दूत, तब अजामिल ने क्या किया? तुरंत घर छोड़ दिया, और तुरंत घर छोड़ के कहां गया? हरिद्वार गया। हरिद्वार जानते हैं ना, हरिद्वार कहां पर है? उत्तरांचल में है। क्यों कहा जाता है हरिद्वार उस स्थान को? कौन बताएगा? बोलिए, हो सकता है सही उत्तर हो। हरि के पास जाने का द्वार। हरि के पास जाने का द्वार है। हरि किस रूप में वहां विराजमान है? बद्रीनाथ जी के रूप में विराजमान है। कभी कभी अंदर रहता है आंसर, बोलने में संकोच होता है। बद्रीनाथ जी विराजमान है, इसलिए उस स्थान को क्या कहा जाता है? बद्रीनाथ। और उसको ही हरिद्वार, क्योंकि वहाँ हरिद्वार है, वो एक द्वार है, वो वहां से फिर लोग बद्रीनाथ जाते हैं। कुछ लोग उसी को हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार मतलब शिव जी के धाम का द्वार। वो क्यों कहते हैं? केदारनाथ। वहां से बद्रीनाथ भी जाते हैं, वहां से केदारनाथ भी जाते हैं। तो हरिद्वार भी सही है, हरिद्वार भी सही है, और हरिद्वार भी सही है। तो तुरंत हरिद्वार चला गया, और 15 साल उसने वहां पे भगवान की भक्ति की।
और भगवान की भक्ति करके उसके बाद आकाश से फिर से विष्णु दूत आए और एक दिव्य विमान में बैठाल के उसको वैकुंठ ले गए। उसने शरीर को छोड़ दिया और वैकुंठ ले गए। तो वैकुंठ किसको ले गए? शरीर को तो वहीं त्याग दिया, आत्मा को ले गए। जैसे ही मनुष्य शरीर छोड़ता है तो आत्मा को एक स्वरूप मिलता है। अगर भक्ति की है तो भगवान के पार्षद का स्वरूप मिल जाता है। यदि नरक जाने वाला है तो यातना देह मिलता है। यमराज के दूत कोशिश कर रहे थे उसको यातना देह देने की। यातना देह मतलब जिसमें कष्ट का अनुभव हो केवल। वो शरीर मरता नहीं है ना, उबालते रहते हैं गरम तेल में ना, फ्राई करते रहते हैं। वहां पर यमराज के दूत, जो लोग यहाँ खूब फ्राई करते हैं ना, मांस इत्यादि, वहां उनको फ्राई किया जाता है। तो वहां वो तड़पते रहते, निकालो निकालो, मरते नहीं है। लेकिन वहां पर मरते नहीं है। यातना देह, कष्ट होता है। एक नरक में केवल यही होता है, मांस खाने वालों को सजा दी जाती है और एक में शराब पीने वालों को। शराब भी नहीं पीना चाहिए, है ना। ऐसा मुंह ऐसे खोला जाता है, जबरदस्ती ऐसे खोला जाता है। यमराज के दूत खोलते हैं और खोलने के बाद पिघला हुआ लोहा, आयरन, पिघला हुआ मेल्टेड आयरन, वो उनके मुंह में डालते हैं। फिर लेकिन हजारों साल तक कुछ आंखें बाहर निकल आती हैं, रक्त निकल, यातना दे। जो लोग अवैध स्त्री अवैध पुरुष संग करते हैं उनका क्या होता है? इलिसिट सेक्स करने वालों को लोहे के गरम स्त्री और गरम पुरुष होते हैं, एकदम लाल अंगार जैसे जलते हुए, और उनको फिर संग कराया जाता है जबरदस्ती। करो संग, खूब करते थे, अब करो संग। तो गृहस्थ वो है जो विधि के अनुसार विवाह करके जो संग करते हैं, तो वो ठीक है, वो अलाउ है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन जो अवैध स्त्री संग करें विवाह से अलग, तो उनके लिए फिर ये सजा है। तो कोई बोले कि अगर ठीक है अपराध किसी से हो गए हैं किसी भी प्रकार के, कैसे दूर होंगे ये सब अपराध? भगवान का नाम जप करके। लेकिन जब कोई पाप करना बंद कर देगा तो हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। ये सब शिक्षा लेने के लिए शास्त्र हैं। साधुओं को इसलिए घर पे बुलाया जाता है, प्रवचन सुना जाता है कि पता चले हमें कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे हम सब मनुष्य बने, हम सब अच्छे व्यक्ति बने। जब हम लोग इन शास्त्रों, कोई भी संसार में परफेक्ट नहीं है, जब हम लोग इन शास्त्रों को कहते हैं तो हम लोगों को भी शक्ति मिलती है कि हमें इनसे दूर रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग कहते हैं तो हम लोग एकदम परफेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे अपराध जाने अनजाने में होते रहते हैं मनुष्यों से, लेकिन जब हम लोग भी इन्हें कहते हैं तो हम लोग को शक्ति मिलती है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इस संसार में आए हैं, इस संसार का मैनुअल भी दिया है भगवान ने, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। और नहीं फॉलो करेंगे तो फिर बहुत अधिक समय तक मशीन काम नहीं करेगी, बिगड़ जाएगी, फिर रिपेयरिंग के लिए नरक में भेजा जाएगा इसको, है ना। तो इसीलिए मैनुअल फॉलो करना चाहिए। भगवत गीता, भागवतम जरूरी है, आवश्यक है। एक बार एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी से सबने कहा प्रणाम करके कथा के बाद, आप महात्यागी हैं, महात्यागी हैं, आपके चरण में दंडवत प्रणाम है, आप महात्यागी हैं। तो वो कहते हैं कि हम महात्यागी नहीं हैं, आप लोग महात्यागी हैं। तो सब कहने लगे, अरे नहीं नहीं, हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में हैं, सब कुछ स्वीकार किया है संसार में, फिर हम लोग कैसे त्यागी हो गए? त्यागी तो आप हैं जो सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप लोग त्यागी, क्योंकि आपने तो कृष्ण का ही त्याग कर दिया, इसलिए आप लोग महात्यागी। जो सब कुछ है जीवन के, कर्ता धर्ता वही है सब कुछ। हमें हमारा शरीर बनाया, हमारी आत्मा उनसे ही आई है, उनकी ही अंश है। हमें जो मिल रहा है सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, लेकिन हमने उनका ही त्याग कर दिया है। इसलिए जीवन में अधिक से अधिक समय हम लोग भगवान की भक्ति करें,
अधिक से अधिक समय। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपना काम भी करें, घर का गृहस्थ हैं तो काम भी करें, घर भी चलता है, लेकिन दूसरा पहिया जो है वो भी चलता रहे साथ साथ में। भगवान को ना भूलें। जितने भी नियम है शास्त्र के बनाए गए हैं, एक मूल है उसका, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बाकी नियम सब इसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये हमेशा होना चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण को हमेशा याद रखो, कृष्ण को कभी मत भूलो। ये हमेशा होना चाहिए। कुछ भी अच्छा हो, कृष्ण, बुरे में तो सब याद करते हैं, हाय राम, लेकिन कुछ भी अच्छा हो उसमें भी कृष्ण को ना। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए, तो दुख होगा ही क्यों। जो भी है, सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन कृष्ण हमेशा साथ में रहे, जगन्नाथ जी हमेशा साथ में रहे। ये जगन्नाथ जी कौन है जानते हैं? कौन बताए कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही है जगन्नाथ जी, लेकिन ये कोई डीटी नहीं है। किसी मंदिर में आप जाएंगे ना, एक प्रतिमा है, उसकी पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को बुला के उसमें पूजा, लेकिन ये कोई मूर्ति नहीं है, ये है भगवान। भगवान इस धराधाम में आज कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है, स्वयं बैठे हुए हैं, स्वयं, क्योंकि भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है इस रूप में। कहीं हम लोगों ने देखा कि डीटी रूप में प्रकट कर दिया, कहीं बन गई डीटी, कहीं देखा है ऐसा? बाकी बिहारी की है। उसके अलावा इस रूप में भगवान ने प्रकट किया है, अपने आप को प्रकट किया है। तो ये साक्षात यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरा जंतु नाम दर्शनात् मुक्तिम यो ददाति कृपानिधि। जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वो मुक्ति देने वाले हैं। तो अगर जगन्नाथपुरी में किसी का देह छूट जाता है तो कितना भी पापी हो, वैकुंठ निश्चित है, वैकुंठ निश्चित है। वृंदावन में किसी का देह त्याग हो जाए, वैकुंठ निश्चित है। और भगवान के दर्शन करना चाहिए, जाके जगन्नाथ जी को देखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। जगन्नाथ जी कभी कभी अपने आप को रथ में लेकर आते हैं कि जो मंदिर में नहीं जा पाते हैं वो भगवान आके दर्शन देते हैं। तो बहुत कृपालु भी, करुणा निधि है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। बोले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गिरिधारी जी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोगों को मौका देने के लिए कि भगवान के विषय में हम लोग कुछ कह पाए। हम लोगों की जीवा का सही इस्तेमाल हुआ कि आपकी कृपा से भगवान के विषय में कुछ कहने का मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कहा जाता है कि पुरुष को हमेशा आगे होना चाहिए स्त्रियों से। यदि स्त्री एक माला करे तो पुरुष 2 माला करे, लेकिन जो भी है, जो अगर स्त्री कुछ करती है तो पुरुष पीछे पीछे करने लगता है। तो अच्छा है, आजकल स्त्रियां ज़्यादा भक्त हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन पहले पति बतलाते थे स्त्रियों को कि इस प्रकार से भक्ति करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो पुरुषों को भी पीछे नहीं जाना चाहिए। इसमें कुछ साइंस है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं इसमें साइंस है कि पुरुषों को हर चीज़ में आगे होना चाहिए, भक्ति में भी आगे होना चाहिए। इससे लाइफ सही रहती है, सही ढंग से चलती रहती है। लेकिन जो भी है, हम लोग तो ये भेद नहीं करते हैं स्त्री पुरुष में अलग अलग। जो भगवान का भक्त है उसके चरणों में दंडवत करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हम सब स्त्री हैं ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि हम सब प्रकृति हैं और प्रकृति स्त्री है। केवल एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान है, एकमात्र पुरुष वो है। तो जो भी है, आपने इतना अच्छा अवसर प्रदान किया कि आपके पतिदेव के जन्म दिवस पे आपने इतने सारे लोगों को मौका दिया भगवान की कथा कहने सुनने का। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम लोग समाप्त करेंगे थोड़े से कीर्तन के साथ। और क्या है, आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। इस तरफ शायद हम लोग आरती करेंगे। किसी कोई प्रश्न तो नहीं है ना आज की कथा के विषय में? हमने पूछा नहीं। हमसे कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हम अब अगली कथा में करेंगे, कहीं मिलेंगे तो। कि आज क्या सुना बताइए। प्रभु इसको इस तरफ ला। आरती में थोड़ा हेल्प कर दीजिए। आरती में थोड़ा हेल्प कैसे करें? नहीं एक एक करके लोग आरती करेंगे, उसको घुमा दीजिए और दूसरे लोगों की तरफ भी। पीछे भी एक बार दिखा Hare
गुरुभ्यो नंदे।